वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस खास समय के बारे में जब एक कपल्स इंटरकोर्स करते हैं तो उनके प्रेगनेंसी कंसीव होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हुए होते हैं, खास करके उन दिनों में जब आप ओवुलेट कर रही होती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स या कपल्स ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कब ओवुलेट कर रहे होते हैं, या कई सारे फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं या दिखाई भी देते हैं तो वो उन्हें टॉलरेट कर देती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि ये सिम्टम्स उनके ओवुलेशन के हैं, और इन दिनों में अगर वो इंटरकोर्स करती हैं अपने पार्टनर के साथ में तो वो अपनी प्रेगनेंसी को आसानी से कंसीव कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, ओवुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप वो सही समय जानकर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी से कंसीव हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ओवुलेशन किसे कहते हैं और ओवुलेशन को हम कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड्स, ओवुलेशन वह प्रक्रिया है जिन दिनों में आपके गर्भ धारण की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिना ओवुलेशन के आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रुक सकती है। फ्रेंड्स, इसे हम कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड्स, जिस भी फीमेल का पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी कि पीरियड साइकिल 28 डेज का होता है, उसमें फीमेल को 14 डेज के अंदर ओवुलेशन होता है, यानी कि 14 डेज के बाद उसको ओवुलेशन होता है। हर महिला का ओवुलेशन अलग अलग होता है, जैसे कि हर महिला का पीरियड साइकिल लेंथ अलग होता है। बहुत सारी फीमेल्स के पीरियड साइकिल जो होते हैं वो इनरेगुलर होते हैं, या फिर कई पेशेंट्स को 2 महीने पे पीसीओडी पीसीओएस की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन फीमेल्स में कई सारे सिम्टम्स भी बॉडी में दिखाई देते हैं जबकि वो ओवुलेट कर रही होती हैं। लेकिन जब एक महिला नॉर्मल पीरियड साइकिल लेंथ में है, यानी कि 28 डेज का पीरियड साइकिल लेंथ है, तो उसको 14 डेज के अंदर उसका ओवुलेशन होगा, या फिर 16 या 15 डेज के दौरान आपका ओवुलेशन होगा। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपके बॉडी में दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, जब भी महिला का ओवुलेशन होता है उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये सही समय है आपके इंटरकोर्स करने का। फ्रेंड्स, जब एक महिला ओवुलेट कर रही होती है तो उसके बॉडी में सर्वाइकल म्यूकस का पतला होना ये एक मेन साइन होता है कि आप ओवुलेट कर रही होती हैं। बहुत सारी फीमेल्स अगर अपने ओवुलेशन के दौरान अगर रेगुलर ध्यान दें तो उन्हें चिपचिपा सा सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन के दौरान में बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपका जब ओवुलेशन पीक पे होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर है लेकिन वो फीवर होता नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल्स को ओवुलेशन के टाइम पे पेट में दर्द, ऐंठन भी महसूस होता है। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर फ्रेंड्स हम ट्रैक भी करते हैं, कई सारी फीमेल्स के अंदर हाई लिबिडो, यानी कि सेक्स करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें कि आप अगर इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ में तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी से कंसीव हो सकती है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन को ट्रैक करने का एक और आसान तरीका है, आप किट लेकर आके, बाजार में बहुत सारे किट्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं, और जब आपका ओवुलेशन पीक पे हो तब आप अपने पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरकोर्स करने का सही समय और सही दिन कब होता है। फ्रेंड्स, जब आप ओवुलेट कर रहे होते हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन पहले, यानी कि आपका ओवुलेशन अगर 14वें दिन हो रहा है उसके 2-3 दिन पहले से आप इंटरकोर्स करना स्टार्ट करेंगे, और ओवुलेशन के 1-2 दिन बाद तक अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो इन दिनों में फ्रेंड्स आपके गर्भधारण के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब एग फर्टाइल हुआ रहता है और एग जब फर्टाइल आपका होता है उस समय में अगर आपके पार्टनर के साथ में आप इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है आपके बॉडी के अंदर वो आसानी से हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये मैटर करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में जब आते हैं उनका लाइफस्टाइल या फिर खान पान ऐसा होता है जिसकी वजह से कई बार उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने जो खान पान है उनको सुधारना पड़ेगा, आपको नियमित
इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को आसानी से कंसीव कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ी रुकावट आपके लिए स्ट्रेस है आपके गर्भधारण में। तो फ्रेंड्स, आप स्ट्रेस फ्री होके मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट लें, और आप इसको प्लान अगर कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में योगा, अच्छा डाइट और फिर तनाव मुक्त रहने की कोशिश जरूर करें, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगी और आपका जो इम्प्लांटेशन है वो जल्दी से सक्सेसफुल हो पाएगा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और कुछ खास टिप्स हैं, जैसे कि आपकी हेल्दी डाइट, आपको हाइड्रेशन पूरा लेना है, नींद अच्छी लेनी है। बहुत सारे पेशेंट स्ट्रेस में होते हैं कि हमारे शादी को तो इतने साल हो गए, हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप तनाव ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है आपको इसका, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने में काफ़ी रुकावटें आएंगी, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है आपकी प्रेगनेंसी को ना रुकने के लिए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका होता है, लेकिन आपकी स्ट्रेस की वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी गलतियों को ना करें और अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए सही समय पे आप इन चीज़ों को, इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाएं, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।